गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम लेसन नंबर जो है 6 मेहंदी मैन में पढ़ने जा रहे हैं। ये है आपका 6 लेसन। और कौन सा है? स्वामी विवेकानंद का, है ना। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें पहले हम देखेंगे शब्द अर्थ कि शब्द अर्थ क्या होते हैं, है ना। तो ये है, जैसे प्रख्यात मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। होनहार यानी अच्छे लक्षणों वाला, ठीक है। समाज सुधारा, समाज को सुधारने वाला। बाल्यकाल, बचपन का समय। निपुण मीन्स कुशल। और अतिरिक्त मीन्स क्या होता है? अलावा। शेष मीन्स बाकी। और विचारक मीन्स विचार करने वाला। अति मीन्स क्या होता है? बहुत अधिक। क्या होता है? बहुत अधिक। प्रभाव मीन्स असर, यानी किसी चीज का असर हो, है ना। और सम्मेलन मीन्स क्या होता है? सभा। महान मीन्स बड़ा। ये स्मारक यानी याद दिलाने वाली इमारत। तट मीन्स क्या है? तट का मतलब होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। प्रेरणा मीन्स सत्कर्म हेतु उत्साह। जो हम प्रेरणा किसी चीज से वो होती है, उसके लिए क्या होता है? सत्कर्म उत्साह। इसमें जैसे स्रोत का बताया हुआ है, स्रोत। तो स्रोत का मतलब क्या होता है? देखो, स्रोत का क्या होता है? उद्गम। उद्गम, प्राप्ति स्थल। क्या है? प्राप्ति स्थल। ये बताया हुआ है, ठीक है। और प्रोत्साहित क्या है? प्रोत्साहित। प्रोत्साहित इसमें होता है जिसका उत्साह बढ़ाया जाए। क्या होता है? प्रोत्साहित मीन्स जिसका उत्साह बढ़ाया जाए, ठीक है। तो बच्चों, हमने ये क्या है? स्वामी विवेकानंद के लेसन के हमने क्या किया है? इनके शब्द अर्थ समझे, है ना। प्रोत्साहित में जिसका उत्साह बढ़ाया गया हो। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे? अब हम बुक से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपका ये लेसन है, लेसन नंबर 6 स्वामी विवेकानंद। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में स्वामी विवेकानंद के जीवन से बच्चों को प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। बच्चों को क्या किया गया है? प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। उनकी सत्यपरायणता व आदर सभी के लिए क्या है? अनुकरणीय है, ठीक है। हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। उनके विचार सबके लिए लाभदायक होते हैं। ऐसे ही 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, अब कोलकाता के एक प्रख्यात वकील विश्वनाथ दत्त के घर एक होनहार बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया, क्या रखा गया था? उनका नाम नरेंद्र दत्त, है ना। जन्म लिया जिसका नाम रखा गया था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या रखा गया था? नरेंद्र नाथ दत्त। यही बालक आगे चलकर विश्व प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं विचारक बना, जिसे हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, ठीक है। क्या नाम था इनकी माता का? नाम भुवनेश्वरी देवी था। नरेंद्र बालकाल से ही साहसी थे। वह घुड़सवारी, तैराकी, गाने बजाने में निपुण थे। तो नरेंद्र जो थे बचपन से ही क्या थे? बालकाल से ही साहसी थे और घुड़सवारी, तैराकी, उनका गाने बजाने में यानी बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार थे, ठीक है। नरेंद्र हमेशा सच बोलते थे। एक दिन पढ़ाते समय अध्यापक ने बच्चों को बातें करते देखा। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? तो उन्होंने बच्चों से क्या पूछा? मैं क्या पढ़ा रहा था? नरेंद्र के अतिरिक्त किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया, है ना। अध्यापक
ने नरेंद्र को बैठ जाने के लिए नरेंद्र के अतिरिक्त किसी ने सही उत्तर नहीं दिया। अध्यापक ने नरेंद्र को बैठ जाने के लिए कहा। शेष विद्यार्थियों को खड़े रहने की आज्ञा दी। सबके साथ नरेंद्र भी खड़े रहे। यह देखकर शिक्षक ने पूछा, नरेंद्र तुम क्यों खड़े हो? नरेंद्र ने क्या कहा गुरुजी, बातें तो मैं भी कर रहा था, मुझे भी इसलिए इनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे सब बातें कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, है ना। तो मुझे भी इसलिए इनके साथ क्या करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए। नरेंद्र की सच्चाई सुनकर शिक्षक बहुत खुश हुए। सभी को अपनी बुक में ध्यान देना है। जैसे मैं चैप्टर रीड करा रही हूँ तो देखो, अब ध्यान से आप लोग देखिए। नरेंद्र को सच्चाई सुनकर शिक्षक बहुत खुश हुए। उन्होंने सभी बच्चों से बैठ जाने को कहा। उस समय नरेंद्र केवल 7 वर्ष के थे। नरेंद्र कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के थे। एक बार किसी प्रार्थना सभा में संत रामकृष्ण परमहंस जी आए हुए थे। नरेंद्र ने उस सभा में एक गीत सुनाया। गीत सुनकर परमहंस जी अति प्रसन्न हुए और उनसे मिलने रहने को कहा। नरेंद्र पर उनका प्रभाव धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लगा और वे परमहंस जी के शिष्य बन गए। इसके बाद उनका नाम विवेकानंद पड़ गया। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सबको सुखी बनाने के लिए मुझे लाख बार भी कष्ट भोगना पड़ जाए तो मैं तैयार हूँ। उनका विचार था कि जब शरीर स्वस्थ होता तो मन भी स्वस्थ होता है। जब शरीर हमारा स्वस्थ होता है तो क्या होता है, मन भी हमारा स्वस्थ होता है। तो मन भी स्वस्थ होगा। मन स्वस्थ होने का ही ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। मन स्वस्थ होगा तो हमें क्या, ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। देश प्रेम और मानव प्रेम ही उनका आदर्श था। उनके अनुसार हर किसी को अपनी आजीविका स्वयं कमानी चाहिए। हर गांव में लड़कियों के लिए विद्यालय होना चाहिए। यदि नारियां शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा। राष्ट्र को विकास भी तभी संभव है। राष्ट्र का विकास कब संभव है? तभी जब लड़कियां और समाज शिक्षित होगा, है ना। ठीक है। शिकागो के धर्म सम्मेलन में उनकी प्रशंसा करते हुए कहा गया कि निस्संदेह स्वामी विवेकानंद जी एक महान पुरुष हैं। देश विदेश के लोग भी विवेकानंद जी के आदर्शों से बहुत प्रभावित हुए। तो देश विदेश में भी उनका काफ़ी नाम था। लोग उनके आदर्शों से प्रभावित होते थे, है ना। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। तो विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। स्वामी जी की 56 फुट ऊंची प्रतिमा वहाँ स्थित है। यानी कितनी, यहाँ पे बताया है स्वामी जी की, यानी 56 फुट ऊंची, ठीक है, ऊंची प्रतिमा वहाँ स्थित है। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम में स्थित चट्टानों पर इसे बनाया गया है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि कहाँ पर बनाया गया हुआ है ना। यह तट से करीब 400 मीटर दूर है। इसे बनाने में लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत आई थी। यह स्मारक 2 चट्टानों पर बना है जिनका क्षेत्रफल लगभग 70 मीटर है, ठीक है, और इसे 2 भागों में बनाया गया है। एक विवेकानंद मंडप और दूसरा श्रीपद मंडप, ठीक है। तो इसे कौन सी सन, दिसंबर सन 1892 में एक दिन स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट पर आए। उन्होंने यह चट्टान देखी तो वे तैरते हुए वहाँ पर आए और ध्यान लगाकर 3 दिन और 3 रात लगातार बैठे रहे। स्वामी जी का जीवन नवयुवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह उनको सफल जीवन व्यतीत करने तथा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा स्वामी विवेकानंद की पूरी स्टोरी पढ़ी, जो कि आज यहाँ पर कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट टाइम हम आपको इसके पूरे जो शब्द अर्थ हैं और इनकी जो प्लब्स वगैरह हैं वो आपके कंप्लीट करवा देंगे। तो आपका ये नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर शब्द अर्थ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हमने इसको स्टोरी को समझाना। ठीक है, तो आप एक बार फिर से रीड करिए और इसे समझिए। बाय, टेक केयर।